क्या करोगे भाई साहब, करते रहो, कोई फायदा नहीं है। आइए मैं केवल छोटी छोटी 5-5 मिनट की 2 कविताएं सुनाता हूँ समय की सीमा और अपने समय में मैं कार्यक्रम को समाप्त करना चाहता हूँ। मेरे पास समय भी उतना ही है कि मैं केवल 9 पंक्ति की 2 कविताएं आपके बीच में रखता हूँ, और कविताएं बिल्कुल विशेष हंसी और चुटकुले और ठाके तो बहुत देर में आपके बीच में लगा सकता हूँ, लेकिन जो कार्यक्रम है उसकी गरिमा को देखते हुए मैं चाहता हूँ कुछ कविताएं भी सुनाओ। हमने बच्चों को, और आज विश्वविद्यालय में बैठे हैं तो कहीं पढ़ाई का जिक्र जरूर करना चाहिए। मैं स्कूल गया सर, पढ़ा, जहाँ साहब बहुत पढ़ा रहा, कभी नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ लिख जाओगे तो क्या बन जाओगे, पढ़ लिख जाओगे तो मतलब कहीं पर DU वगैरह में भाषा के अधिकारी बन जाओगे तो क्या होगा। 5 मिनट फेल हो जाते, इंटरनेशनल हाथ से कभी नहीं लग रहा। इसलिए कोई टेंशन मत रखो सर, मस्ती से पढ़ो। हमारे हरियाणा में कोई टेंशन नहीं लेते, सब लोग मस्ती से रहते हैं। वो एक का रिजल्ट आ गया, पिताजी ने पूछ लिया और तेरा रिजल्ट आया था क्या हुआ, तेरा सरपंच का लड़का फेल हो गया। पिताजी बोले बेटा सरपंच का होगा, तेरा क्या हुआ, पूरे गांव के डॉक्टर का लड़का फेल हो गया। बेटा सरपंच का भी हो गया, डॉक्टर का हो गया, बेटा तेरा क्या हुआ, बोले इससे ज्यादा क्या कहूं, प्रिंसिपल का बेटा फेल हो गया। अरे बोला अपनी बता, बोला फिर पिताजी तू कौन सा प्रधानमंत्री लाग गया। तो क्यों हमने बच्चों को टेंशन दे रखी है, मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा क्यों परेशान कर रखा बच्चों को। कोटा में देखो आत्महत्या करने लगे हैं बच्चे। अरे बच्चों का जब बचपन इसलिए था क्या, खिलौने उनसे दूर हो गए, मोबाइल पर रहने लगे कि जाग जाग के रातें काली कौन करेगा। एक बात और बता देना चाहता हूँ, बातें करता हूँ थोड़ा चेंज करता हूँ गियर को, कि जाग जाग के रातें काली कौन करेगा। छोड़िए हम अपने बच्चों को घर पर, कभी कल्पना करिए कि क्या कर रहे होंगे, केवल मोबाइल मोबाइल मोबाइल, टीवी टीवी टीवी। सब इंडोर गेम बंद हो गए, सब आउटडोर गेम हो गए। चंद लोगों को छोड़ दो जिनके मन में कुछ बनने की है, गेम में कुछ करने की है, अदरवाइज हमने बच्चों का क्या हाल कर दिया। हम बड़े खुश होते हैं, आज मेरी नौकरी है, 1.5 लाख की तनख्वाह है, कल को पेंशन आ जाएगी, अच्छा घर बना लिया, 2 करोड़ मैंने FD करवा ली, 5 करोड़ का बच्चे को मकान दे जाऊंगा, मैंने माँ बाप का फर्ज पूरा कर दिया। कभी इससे आगे भी सोचे हम, इससे आगे भी सोचा करो। और वो ये सोचना है क्या मेरा बच्चा पूरी तरह स्वस्थ है। 15-15 साल के, 18-18 साल के बच्चे पड़े हुए हैं फिजियोथेरेपी कराने में। कभी हमने कल्पना करी, आप अपना जीवन याद करो, हम क्या होते थे। हम जाने आने में कहीं ना कोई हिचकिचाते नहीं थे, हमारे यहाँ कोई हरकत नहीं थी, बुजुर्ग बैठे हुए, कोई हमारे मन में ऐसी आलस नहीं भरे हुए थे। दूसरी बात, हमने बच्चों को संस्कारों से खो दिया तो वृद्धाश्रम पढ़ने लगे। तो बच्चों को देना चाहते हो तो FD देकर जाओ, अच्छी बात है, उनको घर अच्छा देकर जाओ, अच्छी बात है, लेकिन 3 काम तो जरूर करके जाया करो। एक, बच्चों को अच्छे संस्कार दो, चाहे मार के दो चाहे पीट के दो। ये जो परंपरा चल रही है ना कि बच्चों को हाथ नहीं लगाना है, हम सब लोग कैसे बने हैं, और बच्चों का माँ बाप का डर होता था, आज टीचर हाथ नहीं लगा सकता। बच्चे, हम बच्चों के अधीन हो गए, हम लोग बच्चे। 35-35 साल की उम्र में घर में बच्चे बैठे हैं, 35 साल की लड़के और लड़के घर में बैठे हैं। कौन से समाज की बात करते, कौन से विश्व गुरु की बात कर रहे हो। कब बनेंगे वो 2 लोग 35 साल तक 2 ही रहे, शादी होने के 5 साल बाद बच्चा पैदा करते हैं, कहते हैं कि बहुत दिन हो गए अभी तो थोड़ा एंजॉय करेंगे। 40 साल की उम्र में 2 से 3 हुए हैं। तो सोचो हमारे क्या होगा, हमारे देश का और हमारे सनातन का। कभी इस तरफ भी कल्पना करो। और एक डॉक्टर ने बताया है सबसे ज्यादा कैंसर का खतरा होता है तो उन महिला और बच्चियों को होता है जिनकी प्रेगनेंसी 35 साल या 40 साल के बाद होने लगी है। कल्पना करना दोस्तों इस बात के लिए हम कितने मजबूर हो गए। खानदान देख के शादियां हो जाती थी, पिता का नाम देख के शादियां हो जाती थी। आजकल हमारी नए बाजार में फर्म है, किस फर्म से है, लाला जी का लड़का आया, चलो भी कर दिया, अब हमको 10 में से 10 नंबर चाहिए, 10 में से 10 नंबर चाहिए। लड़का टॉल डार्क एंड हैंडसम होना चाहिए, लड़के का बड़ा पैकेज होना चाहिए, लड़के का कोई भाई ना हो, कभी जजाज का बंटवारा हो जाए, बहन ना होना चाहिए कभी मेरी बिटिया को दुखी करे, सास मरी हुई तो अच्छा है, घर का मकान होना चाहिए, बड़ा प्लाट होना चाहिए। क्या क्या सोच बना रखी है। मैं दोनों पक्षों की बात करता हूँ, वर की भी करता हूँ और वधू की भी करता हूँ। कोई ये नहीं कि मैं वर के लिए कह रहा हूँ और ना ही आप लोगों के लिए कह रहा हूँ, ये मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जिन्होंने समाज को ये चीजें दिखाई हैं। क्योंकि दिख तो हम सबको रहा है कि वृद्धाश्रम भी बन रहे हैं और बच्चे 35 साल के भी बैठे हैं। तो कोई तो ये अपराध कर रहा है, आखिर कोई तो ये अपराध कर रहा है साहब। तब एक कविता जन्म लेती है और आपके समक्ष रखता हूँ। मेरे पास फोन आया कि रिश्ता करना है बेटे का। मैं ठीक है कैसे, एक बिटिया देखिए। मैंने कहा कुछ मन में है क्या लगाने की, कैसा कैसा, कुछ दहेज की मन में है क्या। बड़ा छिपा लिया उसने बात को। नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम लोग तो बिटिया घर में अच्छी मिल जाए। बहुत बहुत व्यंग बिल्कुल कर रहा हूँ और ये मैं पहले एक माफी आपसे मांग रहा हूँ, ये आपके लिए भी नहीं है और वर वधू के लिए भी नहीं है, दोनों पक्षों के लिए है। लेकिन एक पक्ष तो मुझे रखना पड़ेगा। तो कहां से कविता शुरू होती है सुनिएगा साहब।
कि उसने मेरे से कहा क्या चाहिए, मैंने कहा आपने बताइए आपके मन में कुछ हो, बोला कुछ नहीं बिटिया घर में अच्छी आ जाए। अब कविता आरंभ होती है कि रिश्ता तय होते ही लड़के के पिता ने लड़की के पिता से कहा, सीमा जी, रिश्ता तय होते ही लड़के के पिता ने लड़की के पिता से कहा, भाई साहब आप किसी बात से मत घबराइए, शादी का बजट जैसे चाहिए बनाइए, आपको तो पता है भाई साहब हमें कुछ नहीं चाहिए। रिश्ता तय होते ही वर के पिता ने लड़की के पिता से कहा, भाई साहब आप किसी बात से मत घबराइए, शादी का बजट जैसे चाहिए बनाइए, आपको तो पता है भाई साहब हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हाँ बारातियों की संख्या 5000 के आसपास होगी, जेंट्री एकदम हाई क्लास और खास होगी, जिन लोगों से हमारे संपर्क है ना बहुत ऊंचा समाज है, जिन लोगों से हमारे संबंध है ना बहुत ऊंचा समाज है, हमारे यहाँ मिलने का बहुत रिवाज है, मिलाई का बहुत रिवाज है, इसलिए टीके की थाली में शगुन की राशि हमारी हैसियत अनुसार रखवाइए। आपको तो पता है भाई साहब, आपको तो पता है हमें कुछ नहीं चाहिए। हमने तो जब अपनी बेटी ब्याही थी अच्छी खासी रकम लगाई थी, घड़ी अंगूठी व सूट के लिए 30 लाख रुपए नगद भिजवा दिए थे, बाकी परिवार वालों के गिफ्ट उनके मन मुताबिक ला दिए थे, डायमंड के 5 बड़े सेट चढ़ाए थे, हनीमून तक के टिकट हमने बुक करवाए थे, घर वालों को बच्चों को खुली छूट थी, चाहे किसी भी कंट्री में घूमने जाइए, आपको तो पता है भाई साहब। और हाँ, शादी के दिन शहर का नामी होटल कैटरर्स में टेंट बुक करवा देना, शादी के दिन शहर का नामी होटल कैटरर्स या टेंट बुक करवा देना, बुक करवाने से पहले एक बार हमको जरूर दिखवा देना, क्योंकि आजकल जयमाला के एक से बेहतरीन तरीके होते हैं, बिना ऑर्केस्ट्रा के बड़े बड़े पंडाल फीके होते हैं, फेरों से लेकर विदा तक सारा इंतजाम करवा देना, खाने में हर प्रकार का व्यंजन रखवा देना, और पार्किंग बैलेट वाली ठीक रहेगी, 7 सीटर कोई भी गाड़ी किसी कंपनी की नहीं चलेगी। आखिर कौन नहीं चाहता मेरी बिटिया खुश रहे, आखिर कौन नहीं चाहता मेरी बेटी खुश रहे, इसलिए आप भी ये जरूरी रस्में निभाइए। अब बार क्या कहूं भाई साहब, आपको तो पता है, और वैसे भी खानदानी लोग जितना कहते हैं उससे अधिक लगा देते हैं, और कुछ तो इतने भले होते हैं जो बाद में एफडी तक करवा देते हैं। आखिर रिश्तेदार ही तो रिश्तेदार का सहारा है, जो आज तुम्हारा है वो कल हमारा है, इसलिए दिल पर किसी प्रकार का बोझ मत लाइए। आपको तो पता है भाई साहब, आपको तो पता है भाई साहब, हमें तो अनायास ही लड़की का पिता बोल उठा, यूं अपनेपन की बातें करके, भाई साहब हमें और मत रुलाइए। अनायास ही लड़की का पिता बोल उठा, यूं अपनेपन की बातें करके हमें और मत रुलाइए। हमें अच्छी तरह पता चल चुका है भाई साहब कि आपको कुछ नहीं चाहिए, हमें अच्छी तरह पता चल चुका है कि आपको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन एक बेटी का बाप हमेशा यही चाहता है, चाहे उसकी जीवन भर की कमाई खप जाए। एक बिटिया का बाप हमेशा यही चाहता है, चाहे उसकी जीवन भर की कमाई खप जाए, पर कोई दहेज का लोभी मेरी बिटिया को ना सताए, क्योंकि जन्म से लेकर मृत्यु तक सुनना भाई साहब, 6वीं 7वीं क्लास में पढ़ते थे हम, प्रथा चलती थी महिलाओं के लिए, सती प्रथा चलती थी, उसके बाद दहेज प्रथा ने कितने स्टोपों पे बहुओं को जला दिया, कितने अत्याचार महिलाओं ने सहे हैं। ये कुरीतियां सदियों में चली आ रही है, फिर गर्भ में मारने की कुरीति आ रही साहब, आज भी बहु बेटियों के साथ, ये तो बाद का समय बीतला, राजा राम मोहन जैसे लोग आए, विवेकानंद जी जैसे लोग आए, जिन्होंने समाज को बदला, और अब आजकल की सरकारें भी काम कर रही हैं, लेकिन जन्म से लेकर मृत्यु तक ये महिलाएं, मेरी बहनें, मेरी सब लोग बड़े बैठे हैं, तब कहना चाहता हूं इस सच्चाई से कोई विमुक्त नहीं हो सकता कि जन्म से लेकर मृत्यु तक पग पग पर नारी को दुत्कारने लगे हैं लोग। अरे जन्म से लेकर मृत्यु तक पग पग पर नारी को दुत्कारने लगे हैं लोग।
अरे इसीलिए तो बेटियों को गर्भ में मारने लगे, इसीलिए तो बेटियों को गर्भ में मारने लगे हैं लोग। आइए दोस्तों, मेरे साथ एक संकल्प उठाइए, बेटियों को बचाइए, बेटियों को पढ़ाइए। मेरे साथ एक संकल्प उठाइए, बेटियों को बचाइए, बेटियों को पढ़ाइए, और इस धरा पर जन्म लेने वाली हर बिटिया को इस लायक बनाइए, इस धरा पर जन्म लेने वाली हर बिटिया को इस लायक बनाइए, ताकि कोई दहेज का लोभी सब कुछ मांग कर भी ये ना कह सके कि आपको तो पता है भाई साहब, हमें कुछ नहीं, आपको तो पता है हमें कुछ नहीं। कविता अच्छी लगी तो बस सारे सदन का प्यार चाहता हूँ। और अंत में 4 कविता यही कहना चाहूंगा साहब कि जब बेटियों को गर्भ में मार देते हैं कि इसे बेटा बना पालो तो इतिहास छू लेगी, इसे बेटा बना पालो तो इतिहास छू लेगी, करो विश्वास बेटी पर तो ये विश्वास छू लेगी। कभी जीवन में बेटी को नजरअंदाज मत करना, जरा से पंख खोलोगे तो आकाश खुलेगी, जरा से पंख खोलोगे तो आकाश खुलेगी। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद करता हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय राजभाषा प्रकोष्ठ का, आदरणीय मीना जी का, तमाम अतिथियों का, और आपने जितने मन से सुबह से बैठने के बाद भी सुना, मैं आप सल्यूट करता हूँ ऐसे श्रोताओं को जिन्होंने सभी कविताओं को बड़े मन से सुना, और आभार व्यक्त करता हूँ इन्हीं बातों के साथ कि सितारों को आंखों में महफूज रखना, बहुत दूर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, फिर किसी मोड़ पर मुलाकात हो। धन्यवाद।